आज हमारे बीच में है भावना जी। शी इज अ टैरो एंथुसियास्ट, स्टूडेंट भी कह सकते हैं, मेरे साथ काम भी करती हैं और शांडिल्य एस्ट्रोलॉजी में ईस्ट विल मीट वेस्ट, टैरो और एस्ट्रोलॉजी को करेंगे मिक्स। वेलकम भावना जी। हाउ वुड यू एक्सप्लेन टैरो टू समबडी हु नेवर एक्सपीरियंस्ड इट? टैरो कार्ड्स बेसिकली जो है वो एक मिरर लाइक इमेज है जो सबकॉन्शियस माइंड को रीड करती है। क्लाइंट के सबकॉन्शियस माइंड में उस टाइम उसकी एनर्जी कैसे अलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो है कार्ड हमारे को आंसर्स देते हैं। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सबकॉन्शियस माइंड, एस्ट्रोलॉजी में अगर सबकॉन्शियस माइंड को लिया जाए तो दैट विल बी मून एंड मरकरी। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाई शुड आई बी इंटरेस्टेड इन टैरो और एनीबडी रिलेशनशिप्स में या करियर में स्पेशली? टैरो कार्ड सर एक हमारे को पॉइंट ऑफ टाइम का आंसर देता है। Okay. आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं बहुत टाइम से और बहुत नेम फेम है आपका, बट जो आपकी प्रेडिक्शंस होती है वो अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स होती है। हमारी जो प्रेडिक्शन होती है, टैरो की जो प्रेडिक्शंस होती हैं, बेसिकली ये पर्सन के पॉइंट ऑफ टाइम में क्या चल रहा है, उसके करंट माइंड में क्या चल रहा है, ये उसको डिस्क्राइब करता है। मेरी एनर्जी टैरो कार्ड्स की एनर्जी क्लाइंट की एनर्जी से मैच करती है, उसके सबकॉन्शियस माइंड को रीड करती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे कार्ड्स निकलते हैं। और सर मैं सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताना चाहूंगी कि जो मेरे पास टैरो है वो बहुत डिफरेंट है, ये भी प्लैनेट बेस्ड है। Okay. जुपिटर, all right. Wow. जुपिटर, सैटर्न, Okay. नॉर्दर्न नोड। Okay. माय कार्ड्स आर वेरी डिफरेंट Ketu. फ्रॉम द Buddha is Ketu, right? Buddha is Ketu. Oh, northern node. Okay, cool. As a matter of fact, ये मेरा second question था कि both astrology and tarot claim to provide guidance. Obviously, हम दोनों ही जो सब्जेक्ट परसू कर रहे हैं वो लोगों को कितना फास्ट उनको हेल्प किया जाए, उनको गाइडेंस दिया जाए और रेमेडी की जाए उनके प्रॉब्लम्स का। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम राइजेस फ्रॉम द माइंड, ऑफ कोर्स। एस्ट्रोलॉजी से बहुत वास्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, पूरा फ्यूचर आगे उसकी लाइफ को डिस्कस करना है तो एस्ट्रोलॉजी विल हेल्प। बट अगर अभी करंट डे की स्टेटस क्या है, क्या सिचुएशन है, तो इन दैट सिचुएशन टैरो विल वर्क। और ऊपर से आपके कार्ड्स भी वैदिक कार्ड्स हैं, यानी एस्ट्रोलॉजिकली दिस इज ये मुझे मालूम नहीं। जनरली मैं टैरोट में कुछ और कार्ड्स देखता हूँ, आपके कार्ड्स डिफरेंट क्या है? व्हाट्स द डिफरेंस? सर ये जो कार्ड्स हैं ये बनाए गए हैं गुरु मनीष शर्मा जी के द्वारा और ये सारे इंट्यूशन बेस्ड हैं। अगर हमसे कोई सीखता है या मैंने सीखा है उनसे तो शक्तिपात लेके सीखा है, लीनेज से मैं कनेक्ट हुई हूँ। इस कार्ड्स में माँ दुर्गा की एनर्जी है। तो जो हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम इस कार्ड्स के साथ कनेक्टिविटी करते हैं तो एक एनर्जी हमारे को माँ दुर्गा से मिलती है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। माँ दुर्गा हमारे एस्ट्रोलॉजी में राहु के साथ और मरकरी के साथ बहुत भयंकर अटैच्ड। यस, ट्रू। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, बड़ा प्रोफाउंड सा क्वेश्चन और मेरा फेवरेट है। ज्यादातर हमारे ऑडियंस 40+ है। सो व्हाई डू सक्सेसफुल पीपल सडनली बिगिन 40 के बाद इतना प्रॉब्लम्स क्यों आता है? मतलब हमारे दिमाग में व्हाट इज मिड लाइफ क्राइसिस तो हम कहते हैं, बट हाउ कैन टैरोट सॉल्व? एंड एस्ट्रोलॉजिकली तो ऑफ कोर्स वी आर सीइंग द सेकंड राउंड ऑफ सैटर्न एंड सेकंड फोर्थ और फिफ्थ राउंड ऑफ फोर्थ राउंड और स्पेशली 40th राउंड, मतलब 10th राउंड ऑफ जुपिटर वगैरह। जुपिटर के राउंड्स के हम लेते हैं, सैटर्न को लेते हैं, बट हाउ वुड टैरोट हेल्प? फर्स्टली देखें तो लोग कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि उस टाइम जो है हमारी 45 इयर्स की क्लोजिंग हो रही होती है और एक 45+ के बाद हमारी न्यू बिगनिंग हो रही होती है, न्यू जर्नी हम लोग करते हैं। तो कुछ ब्लॉकेजेस हमारे उस टाइम माइंड में क्रिएट हो जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट हो जाते हैं। हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल जो है, हमारी विजन जो है वो अलग हो जाती है। तो टैरो उस विजन को देखने में, उस ब्लॉकेजेस को हटाने में हेल्प करता है। All right, makes sense. Okay, देखिए जनरली 40 के बाद दो ही इश्यूज आते हैं, एक एक करके उसको टैकल करते हैं। दो इश्यूज में सबसे पहला है रिलेशनशिप्स, चाहे ऑफिस में हो, मैरिज में हो, सोसाइटी में हो। सो हाउ कैन टैरोट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप्स? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेरी है, मेरे पास भी आती है रिलेशनशिप्स। देखिए एज फार एज एस्ट्रोलॉजी इज कंसर्न, हम रिलेशनशिप्स को अगर हस्बैंड की तरफ देखें तो मार्स एंड मरकरी,
जुपिटर के साथ हम कनेक्ट करते हैं. सो हाउ डज टैरोट हेल्प? सर टैरो हेल्प करता है ब्लॉकेजेस को रिमूव करने में. टैरो कभी भी प्रेडिक्शन नहीं करता, वो करंट सिचुएशन देखता है. कई बार क्या होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही होती है. एक फीमेल है, उस टाइम उसका जो वो पीरियड चल रहा होता है उसको ज्यादा जरूरत होती है अपने स्पाउस की. हस्बैंड है, वो भी बहुत थक जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हुए, तो उसको भी जरूरत होती है कि वाइफ जो है ज्यादा टाइम स्पेंड करे. बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा होती हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होती हैं और ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देती है, नेगेटिविटी क्रिएट कर देती है. कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है दोनों के बीच में, ये हम टैरो से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओके ओके ओके. सो और ये तो हमारे हो गए हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन, पार्टनर का रिलेशन. व्हाट अबाउट ऑफिस रिलेशनशिप, बॉस रिलेशनशिप, फ्रेंड्स रिलेशनशिप? इनमें कैसे टैरो हेल्प कर सकता है मुझे? एनर्जी अलाइनमेंट की करंट एनर्जी क्या है. हम सोच रहे हैं कि वो हमारी तरफ लॉयल है, बट वो लॉयल्टी हमारे को नहीं दिख रही है. अब इज इट कि वो लॉयल है या नहीं है, एनर्जी कैसी है उस पर्सन की, ये हम टैरो से देख सकते हैं. इधर वो बॉस हो और वो फ्रेंड हो, कोई भी सोशल सर्कल हो, हम उसकी एनर्जी चेक कर सकते हैं. हमारे कार्ड्स एनर्जी से ही अलाइंड है. अगर वो एनर्जी मैच कर जाती है तो सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे चलता है. अगर एनर्जी कहीं पे डिसमैच हो रही है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती है. हमें उस एनर्जी को चेक करना है. ऑलराइट ऑलराइट. जनरली होता क्या है कि एस्ट्रोलॉजी में मार्स एंड राहु स्पेशली 6 के साथ हाउस के साथ कनेक्ट होता है, तो ऑफिस में अनजान दुश्मनों को पहचानने में बड़ी आसानी होती है. टैरोट भी ऐसा कर सकता है? बिल्कुल सर, कर सकता है. हम बता सकते हैं कि सामने वाले पर्सन जिसके बारे में आप क्वेश्चन पुट कर रहे हैं वो आपकी तरफ लॉयल है या वो आपको बैक बाइटिंग कर रहा है. कहीं किसी का डबल फेस तो नहीं है, कोई पर्सन ऐसा तो नहीं है. हमारे पास कार्ड है इसके अंदर एक डोंट ट्रस्ट का, कि इसके ऊपर आप ट्रस्ट मत करिए. उसकी एनर्जी पता लग जाती है हमारे को. तो चाहे बॉस हो, कोलीग हो, फॉर एग्जांपल बॉस में एस्ट्रोलॉजी में राहु सन का हम देखते हैं. सो क्या टैरोट में भी इसी तरह प्रोफाउंडली आ सकता है बॉसेस? एग्जैक्टली सर, आ सकता है. उतनी डेप्थ में नहीं आ सकता, बट हाँ आता है. ओके. एस्ट्रोलॉजी सर बहुत डीप है, टैरो उतना डीप नहीं है. एस्ट्रोलॉजी पूरा पीरियड ऑफ लाइफ है, टैरो सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, दैट पॉइंट ऑफ टाइम जहां सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है वहां पर टैरोट हेल्प करता है. कूल, वेरी नाइस. ओके, बहुत सारे प्रोफेशनल्स मेरे पास आते हैं, उनका एक क्वेश्चन होता है कि मैं बहुत सारा पैसा कमा रहा हूं, पैसा के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी, आई एम सिंपली नॉट हैप्पी. सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है. तो यहां पर एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, बिकॉज हम मून को देख सकते हैं, हम उसके मार्स को देख सकते हैं कि डेबिलिटेटेड मून है, वीक मून है, कोई भी चीज एंजॉय नहीं करेगा. वीनस को देख सकते हैं, अगर बैड वीनस है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई सब कुछ होते हुए भी एंजॉय नहीं करेगा. बट टैरोट यहां पर मैंने सुना है कि काफी हद तक हेल्प कर सकता है थ्रू एनर्जी रिकॉग्निशन. उसके सबकॉन्शियस माइंड को रीड करेगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है. सिर्फ क्या उसने अपने माइंड में यही फिल कर लिया है, यही सेल्स उसके माइंड में है कि मुझे सिर्फ अर्न करना है, उसको एंजॉय नहीं करना, तो वो एक ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देता है कि सब कुछ होते हुए भी लाइफ को वो एंजॉय नहीं कर रहा. तो टैरो की हेल्प से हम उसको गाइड कर सकते हैं कि आपने उस ब्लॉकेजेस को कैसे रिमूव करना है. वो मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है, वो एफर्मेशंस के थ्रू हो सकता है, वो कुछ क्रिस्टल्स के थ्रू हो सकता है. ओके ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. क्रिस्टल्स के थ्रू थोड़ा सा इसमें कोई एग्जांपल है आपके पास, कोई छोटा सा ऐसा कुछ आपने किस कोई आया हो आपके पास क्लाइंट और उसने ऐसी बात करी हो और आपने? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. लाइक एक मेरी फ्रेंड भी है, वो मेरी क्लाइंट भी है. उसकी जो है वेल सेटल्ड है, बट अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करती. सारा दिन माइंड उसका चलता है मैं यहाँ से अर्न कैसे करूं, वहां से अर्न कैसे करूं, और अगर अब अर्न कर लिया तो तब भी दुखी हूं, मेरे बच्चे सेट नहीं हो रहे. हमेशा उसके माइंड में प्रॉब्लम्स चलती रहती है. तो उसको सबसे पहले मैंने जो है मदर्स ऑफ पर्ल दिया मैंने, तो वो रिलैक्स है. अभी वो रिसेंटली ही ट्रिप पे से होकर आई है एंड शी इज वेरी हैप्पी. ओके ओके, एंड शी इज वेयरिंग दैट pearl with her? Wearing yes, bracelet. I have also. अच्छा, okay. This is 7 chakras. This is 7 chakras. 7 chakras. All right. अच्छा, एक suppose आपके पास कोई आता है and says
मेरा ऑफिस में हो गया दिमाग खराब, आई वांट टू क्विट, और मैं हस्बैंड से दिमाग खराब हो गया, पार्टनर से दिमाग खराब, आई वांट टू स्प्लिट, आई वांट टू टेक अ डाइवोर्स, और आपके पास आता है कि टेल मी, सो टैरोट इसको कैसे हेल्प करेगा, कैसे डिकोड करेगा? सर टैरो ये देखेगा कि ये इसके पीछे रीजन क्या है, उसके माइंड में ऐसा क्यों आया। तो पहले तो ये देखेगा कि कहीं ये टेम्परेरी कॉज तो नहीं है, सिर्फ उसकी अपने ही तो नहीं सिचुएशन ऐसी, अपने थॉट्स तो नहीं चल रहे हैं, रियलिटी में ऐसा ना हो, तो टैरो उसको हेल्प करेगा। एकदम से इमीडिएट क्विट करने के लिए कभी टैरो नहीं बोलता कि आप इमीडिएट क्विट कर दीजिए, बट हाँ आगे क्या पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं, करंट टाइम पे क्या सिचुएशन है, आगे इंप्रूवमेंट आएगी नहीं आएगी, वेट करना चाहिए, इस चीज में टैरो हेल्प। हम एस्ट्रोलॉजी में जनरली ट्रांजिट्स के थ्रू देखते हैं ना, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर ट्रांजिट्स में नेक्स्ट हाउसेस में या नेक्स्ट प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन अच्छे आ रहे तो हम भी नहीं बोलते कि भाई क्विट करो, हम यही कह सकते हैं कि छुट्टी ले लो, रिलैक्स रहो, टेक अ ब्रेक। ट्रू, ओके। देखिए एस्ट्रोलॉजी, अभी आपने कहा एस्ट्रोलॉजी इज लॉन्ग टर्म, बहुत दिन तक एस्ट्रोलॉजी दिनों की प्रेडिक्शन देता है, लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन देता है, शॉर्ट टर्म भी देता है ट्रांजिट्स के थ्रू, बट इट्स मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म थिंग। फाइन, व्हाट क्वेश्चन आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टैरो? यानी अगर कोई टैरो लेना चाह रहा है तो अपने क्वेश्चंस को फ्रेम तो ऑब्वियसली करेगा ना अपने दिमाग में, तो कौन से क्वेश्चन है जो टैरो इमीडिएटली आंसर कर सकता है बहुत बेहतरीन तरीके से और हेल्प भी कर सकता है? सर करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन, कि आज ही मुझे जो है इंटरव्यू के लिए जाना है, क्या ये सही टाइम है, क्या मेरी एनर्जी इंटरव्यू के अकॉर्डिंग अलाइन हो रही है, ये कार्ड हमारे को आंसर देगा, बिल्कुल अभी रीसेंट सिचुएशन की। ऑलराइट, अगर हम सर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू में देंगे, आप उसको बता देंगे कि आप उसकी जॉब इस टाइम से इस ड्यूरेशन के बीच में लगेगी, बट क्या आज ही उसका रिजल्ट हाँ या ना में आएगा, ये हम टैरो की हेल्प ले सकते हैं। ओके, चलिए एक मैं क्वेश्चन मैं भी पूछूंगा अभी लास्ट में, लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स वी गेट, एंड रिगार्डिंग दिस वीडियो ओनली, लेट्स डू दिस। ओके, अभी वी आर एट द लास्ट लेग ऑफ अवर डिस्कशन। टैरो को लेके सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आपको क्या है? फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोलॉजी को लेके बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि 2 मिनट के उपाय जिंदगी सुधार दे, इस टाइप के मिसकंसेप्शन चलते हैं कि यहां पर दाना फेंको, वहां चावल फेंको, वहां पर सिंदूर फेंको, वहां नींबू फेंको और सब कुछ ठीक हो जाएगा। दैट इज ऑल एब्सोल्यूट नॉनसेंस एंड बुलशिट, दैट डजंट वर्क इन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा टाइम लगता है, जल्दी भी काम होता है, लेकिन ये कोई मिरेकल ड्रग नहीं है। मतलब वो जो बहुत सारे आप यूट्यूब में देखते होगे कि ये वाला कर दो 2 मिनट में, दोज आर ऑल तांत्रिक में ऐसा हो जाए, ये सब बेकार की बातें हैं। कहने का मतलब है एस्ट्रोलॉजी जस्ट लाइक साइंस और मेडिसिन, दवाई लोगे एक दिन, सेकंड दिन, थर्ड दिन कंसिस्टेंसी दवाई लोगे तो भी आपको असर मिलेगा, और कई बार असर डिले भी होता है, नहीं भी होता है, वहां पर दवाई चेंज करनी पड़ती है। सो व्हाट इज द मोस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट टैरो जो आपने इनकाउंटर किया है? टैरो के लिए लोगों का मानना ये है कि ये प्रेडिक्टिव होता है, ये प्रेडिक्टिव नहीं होता, ये अलाइनमेंट ऑफ एनर्जी होता है, ये आप ही की एनर्जी को सिर्फ शो करता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके साथ में क्या हो रहा है। और दूसरा, लोगों को डर लगता है कि इसमें बैड कार्ड्स हैं तो ऐसा हो जाएगा। जैसे हमारे इसमें एक फिशिंग का कार्ड है, फिशिंग का कार्ड ये दिखाता है कि अभी आप करंट सिचुएशन में प्रॉब्लम में हैं, जो भी क्वेश्चन होता है, बट उसका सॉल्यूशन भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। अब जो दूसरा 78 डेक्स वाला ऑरेकल का कार्ड होता है सर, उसके अंदर डेथ का होता है, वो डेथ का कार्ड देख के ही जो है जनरली क्लाइंट्स बहुत डर जाते हैं, बट डेथ का कार्ड न्यू बिगनिंग की शो करता है, बट वो डेथ को नेगेटिव मान लेते हैं। डेथ नेगेटिव नहीं है, फिशिंग नेगेटिव नहीं है, बट वो आपको एक वार्न कर रहा है कि इन केस आप किसी जर्नी पे जा रहे हैं तो आज आप मत जाइए, उसको पोस्टपोन कर दीजिए, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। हम अभी इमेजिन करिए कोई आपके पास आया है इस वक्त, ओके, और वो आपसे पूछ रहा है कि वो अपने कैरियर में कंफ्यूज्ड है, रिलेशनशिप में भी कंफ्यूज है, थोड़ा सा पर्पस ऑफ लाइफ नहीं मिल रहा है, स्पेशली 45 के बाद पर्पस ऑफ लाइफ बिकम्स अ वेरी प्रोफाउंड क्वेश्चन। हम सबके साथ ऐसा ही हुआ है कि करना क्या चाहते हैं भाई, पैसा, क्योंकि nobody wants to become an ATM machine, right? So what would you suggest? I mean, टैरोट में आप क्या देखेंगे, उसको क्या सजेस्ट करेंगे, इन क्वेश्चंस का जवाब आप कैसे देंगे? इसके लिए हम 3 पार्ट्स में कार्ड्स निकालेंगे। फर्स्ट कैरियर के लिए
कि अभी करंट सिचुएशन क्या है, इम्प्रूवमेंट के लिए नेक्स्ट कार्ड निकालेंगे कि फ्यूचर में क्या है, उसको अभी उस लाइन से क्विट करना चाहिए या इसी के अंदर थोड़ा सा वेट करके आगे करना चाहिए। रिलेशनशिप में भी सेम की करंट सिचुएशन क्या है और आगे आने वाली क्या है और मोटिव क्या है, क्योंकि कार्ड से मैंने आपको बताया कार्ड्स एक मिरर है, वो सिर्फ आप ही की एनर्जी शो करते हैं। और हम अकॉर्डिंग टू सर अगर हम देखें तो मैक्सिमम आज की जनरेशन या आजकल हम बड़े भी सुबह मॉर्निंग में उठते साथ फोन चलाना शुरू कर देते हैं, जो सबसे गलत है। इंस्टाग्राम चला लिया, यूट्यूब चला लिया, नहीं। आप स्टार्टिंग उठे हो मॉर्निंग में, फर्स्ट रिचुअल आपका एटलीस्ट 5 मिनट्स की मेडिटेशन होना चाहिए। अदरवाइज आपका क्या आज का गोल है आप उसको लिखिए ताकि आपके माइंड को क्लैरिटी मिले। आपने कहा ना 3 1 2 3, तो पहला कार्ड क्या हुआ? फर्स्ट कार्ड जॉब के लिए सर, जॉब के लिए, ओके। सेकंड रिलेशनशिप के लिए, थर्ड अभी करंट उसका गोल क्या है, उसका मोटिव क्या है लाइफ, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा। लाइक सर एक हमें जाना जम्मू है और हम ट्रेन पे बैठे हैं पुणे की, तो हम जम्मू अपने डेस्टिनेशन पे कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। कार्ड्स हमारे को एक गाइडेंस दे देते हैं कि हमें इस वे पे चलना है। चलना तो ऑटोमेटिकली सर क्लाइंट को पड़ेगा, राइट, हम गाइड करते हैं। बिल्कुल ठीक। एस्ट्रोलॉजिकली हम सैटर्न के साइकिल को देखते हैं। सैटर्न का साइकिल कभी भी अगर राहु और मून के साथ, आपने कहा ना ट्रैवल इज अ वेरी गुड एग्जांपल। 7.5 यानी सैटर्न मून सबसे डरावना जो डरा के रखा हुआ है, दैट इज 7.5, दैट इज सैटर्न एंड मून का जो कनेक्शन है। यहां पर जनरली प्रॉब्लम्स आता है, पर्पसलेस हो जाता है, बट ये बहुत ही एक फ्रूटफुल टाइम भी है। तो आप, अगर मैं आपसे कहूं कि ऑब्वियसली ये जर्नी में ये जो व्यक्ति प्रॉब्लम से गुजर रहा है, क्या हम टैरेट से पता कर सकते हैं कि इज इट अ फ्रूटफुल पेन फॉर हिम या उसको कुछ करना चाहिए, मतलब ही शुड बी वेरी अफ्रेड? एग्जैक्टली सर, हम इसको चेक कर सकते हैं कि अभी जो उसकी सिचुएशन से वो निकल रहा है, वो इतना हार्ड वर्क कर रहा है, वो इतना उसको प्रॉब्लम आ रही है, क्या उसका रिजल्ट अच्छा होगा? और सर सैटर्न की जो पीरियड होता है ना, बेसिकली सब डराते हैं 7.5 से, आप नहीं डराते मुझे पता है, बट सर सैटर्न जो आते हैं वो बेसिकली क्या शो करने आते हैं, लोगों की रियलिटी शो करने आते हैं। जो कर्म आपने करे हैं उसका रिजल्ट देने आते हैं। लोग ये कहते हैं कि हमारी तो जो किस्मत में लिखा है वो हमें मिल जाएगा, बट किस्मत जो है पत्थर पे लिखी हुई चीज नहीं है। हम अपने कर्म से, अपनी मेहनत से उसको चेंज कर सकते हैं। Okay. और जो सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठा है उसको सर कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको रोटी खानी है तो सर रोटी बना के आपको लानी भी तो पड़ेगी, तभी तो आप खा पाओगे। मैंने ये लास्ट वीडियो एक किया था जहां पर मार्स को, सैटर्न को इतना भी ज्यादा, मतलब मार्स को इतना भी नेग्लेक्ट मत कर लो या सैटर्न को इतना भी बड़ा मत कर लो कि हमारा जो कर्म करने का इच्छा है यानी मार्स वो हल्का पड़ जाए। मार्स से याद आया, फाइनली एक क्वेश्चन में आपको, फाइनल 2 क्वेश्चन है, ऑलराइट, उसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे, लाइव एग्जांपल। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा एंड यू आर गोइंग टू टेक आउट द टैरोट कार्ड ताकि लोगों को पता चले हाउ वो एक्चुअली ऑपरेट। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर कोई लड़का या लड़की, मेल एंड फीमेल आपके पास आता है, इज दिस पार्टनर गुड फॉर मी? शुड आई गेट मैरिड और शुड आई स्टार्ट अ रिलेशनशिप? सो हाउ वुड टैरोट हेल्प? सर टैरो देखेगा कि अभी उसकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। पहले कुछ क्वेश्चंस हम क्लाइंट से पूछते हैं। एक तो सर कभी जनरली लोगों का ये मानना होता है कि हमने टैरो से पूछा कि करंट फीलिंग्स क्या है, वो ठीक है हमारी तरफ या नहीं है, तो आंसर मिल जाता है सर, येस और नो का आंसर मिल जाता है। बट क्या आप भी उसकी तरफ ट्रू हैं? आपकी भी फीलिंग्स ट्रू हैं या जस्ट आप टाइम पास कर रहे हैं? ये एनर्जी भी हमारे को कार्ड से ही मिलती है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। ओके, जैसे हम कुंडली मिलाते हैं, टैरोट भी इसी टाइप का दोनों चीज को मिला लेता है। फैबुलस। ओके, फाइनल क्वेश्चन, एस्ट्रोलॉजी और टैरोट दोनों एक साथ काम कर सकते हैं? ये बड़ा एक क्वेश्चन आता है, लोग सोचते हैं कि अलग अलग है, बट ईस्ट वेस्ट में, जैसे वो रामकृष्ण परमहंस ने कहा था ना कि हम आई बोले या माता बोले या मम्मी बोले, बात तो हम अपने मदर की ही कर रहे हैं। सो हाउ डज इट वर्क? एस्ट्रोलॉजी टैरो भी एक साइंस है, टैरो भी एक साइंस है।
एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स की स्टडी के ऊपर बेस्ड है, टारो एनर्जी की स्टडी पे बेस्ड है। एस्ट्रोलॉजी से आप लॉन्ग टर्म सिचुएशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, टारो से आप शॉर्ट टर्म सिचुएशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर दोनों का साइड बाय साइड चलना जरूरी है। दिस वॉज अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन। हम आगे भी ऐसे ही डिस्कशन लाएंगे और मैं अपने व्यूअर्स से जो भी देख रहे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर ही ले, उसके साथ साथ अपने कमेंट्स, अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं उसको पूछिए। हो सकता है इफ दिस वीडियो गोज वेल, which I hope, I'm going to ask a similar question to Bhavna ji, इसी लाइन पे, if this video goes well, we will answer those comments in the next video. It's free of cost, tarot reading आपके लिए. So comment करिए, and if you have any query, if you want to learn, if you want to know your future about your questions through tarot, you're most welcome to comment. And finally, so Bhavna ji, okay, how will this video go? Will people accept it? Let's find out. Let's see how you do it. Let me align your energy with the cards. All right. सर फर्स्ट कार्ड हमारा जो निकला है वो निकला है क्रिस्टल का, दैट इज रिलेटेड टू 7 नंबर केतु, which is our occult study. First answer is this. Next card is blaming. Maybe some astrologers blame कि आपने क्यों टारो के साथ में पॉडकास्ट कर लिया, आप एस्ट्रोलॉजी को क्यों कनेक्ट कर रहे हैं। एंड थर्ड इज ब्लेसिंग। वीनस का कार्ड है जो हमें ये सब बताता है कि बहुत अच्छा पॉडकास्ट जाएगा, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। Okay. Okay. Ketu, yes, we are doing Ketu work. Both of us are into Ketu. And yeah, एक बहुत लोग करते नहीं है. I don't know why. क्यों नहीं करते? मैं आज तक ये क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला मेरे को। सभी I mean, we should be open to all the occult sciences, right? मतलब I think it's a good idea. I think so. It's my channel. It's my podcast. बाकी जो भी क्वेश्चन है हम ऑब्वियसली कमेंट में, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट व्यूअर्स। अगर आपको पसंद नहीं आया तो प्लीज कमेंट, और क्यों पसंद नहीं आया ये जरूर लिखिए, गाली गलौज मत करिएगा। स्पेशली एक पर्सन यू नो हु आई एम टॉकिंग टू, मैडम आप जरा आराम से गाली वाली मत दीजिएगा। एनीवे, सो एंड फाइनली वीनस या गॉडेस लक्ष्मी विल ब्लेस अस। अभी वीनस लियो में है, बहुत पावरफुली प्लेस्ड है लियो में। ऑब्वियसली वीनस, क्योंकि तीनों नक्षत्र का सबसे बड़ा एक्सपेंस वीनस ही होता है लियो में। 3 नक्षत्र क्रॉस करता है, केतु, वीनस एंड सन, सो वीनस बहुत पावरफुल होता है। सो दैट्स ग्रेट, इनक्रेडिबल, बहुत अच्छा लगा मेरे लिए, बहुत लर्निंग हुआ, स्पेशली दिस द होल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमिंग. This is very interesting. So we will come into the next podcast focusing on relationships and बच्चों का भविष्य या कैरियर. बहुत ज्यादा आजकल इंक्वायरीज आ रही हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या है. तो ये हम टैरोट से कैसे करें, क्या निकालें, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड लुक एट. ओके, this is what we're going to come up with next. Great, nice talking to you, Bhavna ji. Awesome, and have a great day to you and to you viewers. Bye bye. This is Shubroto signing off. Handle Astrology works for you. Bye bye. Thank you. Bye sir. Thank you so much. All right. Thank you.